बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में वादों, इरादे और योजनाओं की बहार है। सरकार एक तरफ लगातार एक के बाद एक कई योजनाओं का घोषणा किया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया, और इधर विपक्ष लगातार वादे कर रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, वो करेंगे। ताजा बयान तेजस्वी प्रसाद यादव का है, जिन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उनकी सरकार आएगी तो बिहार के प्रत्येक परिवार को एक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। हम इस वक्त दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में है और यहाँ तमाम स्टूडेंट भी हैं, आप देख सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर कॉमन व्यक्ति भी हैं और गार्जियन लोग भी हैं। तो उन लोगों से बात करके हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर कितना तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है, जो कि हर परिवार से किसी न किसी को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लोग क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है उसको आपने सुना होगा जी, सुना। कितना विश्वास है आपको? अरे ये तो कोई भी बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए, विश्वास की बात क्या है इसमें? आप बताइए कि यदि इतने परिवार बिहार में है, उस प्रत्येक परिवार से एक आदमी को आप नौकरी दीजिएगा, उसका एडजस्ट कहाँ कीजिएगा? लॉजिकल बात होनी चाहिए, और लॉजिकल फिट बैठता ही नहीं है। यदि मान भी लिया जाए 1%, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। यदि आप मान भी लीजिए कि उन्होंने दे ही दिया नौकरी 1 मिनट के लिए, तो उसको आप रखेंगे कहाँ? सबसे बड़ी बात है, कोई संस्था है उसमें यदि 400 की जरूरत है तो आप 500 कर सकते हैं, लेकिन आप 5000 नहीं ना उसमें भर दीजिएगा। तो आप आंकड़ा देखिए, वो कितने बिहार में परिवार हैं, आप कितने 3 करोड़ आदमी को कहाँ ले जाइएगा आप? 26 लाख से 30 लाख नौकरी यहाँ कर रहा है, 26 लाख नौकरी कर रहा है, तो आप उसको बढ़ा करके 40 लाख पर जाने दीजिएगा, ये करोड़ पर कहाँ से पहुंचा दीजिएगा आप? ये तो लॉजिकल है ही नहीं, किसी कीमत पर ये लॉजिकल नहीं हो सकता है। ये हम कहेंगे तो एक तो मंदबुद्धि ऊपर में भी है, अब उसका ही कोई नकल ही कौन दूसरा मंदबुद्धि आया है, इसको पता नहीं है क्या पढ़े हैं, क्या करते हैं। तो पढ़ने वाले तो इसको समझ में ना आएगा, तो वो तो पढ़े ही नहीं है ना, उसको क्या पता है क्या होना है। लेकिन वो तो कोई आधार पर डाटा, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कुछ अरे डिप्टी सीएम, आप तो यहाँ का संविधान है ऐसा, जो भाई की जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, यदि समाज के लिए काम करता है तो वहाँ जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब आपको चुन के, कोई इलेक्टेड है, वो कोई उनको नॉमिनेटेड नहीं किया गया है जिसको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप इलेक्टेड हैं तो आप कोई भी चीज बोलिएगा तो सिस्टम से बोलिएगा ना। आप मान लीजिए क के बाद ख आएगा, आपके कहने से क से पहले ख नहीं ना आ जाएगा, उसका कोई प्रोसेस होगा, कोई लॉजिकल बात होगी, कोई व्याकरण होगा। तो किस व्याकरण के आधार पर आप कह रहे हैं कि अब सबको नौकरी दे दीजिए? कहाँ रखिएगा उसको? क्या लगता है आखिर उन्होंने ऐसा जो दाव खेला है? ये तो ये इलेक्शन का मतलब प्रोपेगेंडा है एक तरह से, बाद में फिर मुकर जाएंगे कि अरे हम तो ऐसे ही प्रोपेगेंडा बोल दिए थे। हो सकता है, मे भी ये हो सकता है। अब इसको क्या कहा जा सकता है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। तो देखिए, ये मुकेश झा जी थे और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। एक स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं। बताइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, एक व्यक्ति को कम से कम, कितना विश्वास है आपको? जी, पूरा विश्वास है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार के साथ जब आए थे, तो जब भी वो डिप्टी सीएम बने तो इतनी सारी नौकरियां बांटे, और शिक्षा का स्तर बिहार में इतना बेहाल हो चुका है कि देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी, आप मिथिला यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में, यहाँ इतनी सेशन लेट है, इतनी बदतर स्थिति है विश्वविद्यालय की, जो एक रिजल्ट हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए 10 दिन दौड़ता है बच्चा। 4 जिले से बच्चे आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं है। और वो इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो रोजगार हर एक घर में देंगे, ये वादा किए। एक नया कानून बनेगा 20 दिन के अंदर। उसके साथ साथ ये बहुत अच्छी चीज है और युवाओं को इस पर सोचना चाहिए, एक बार विचार विमर्श करें और उनको सरकार में जरूर लाएं। क्या नाम है? अंकित आनंद। तो ये अंकित आनंद थे। हम कुछ लोगों से बात करना चाहते थे कि एक महिला भी है, उनसे भी पूछते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल एक बयान दिया है, उन्होंने बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। कितना विश्वास है? आप लोग विश्वविद्यालय परिसर में है तो पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी पर ही ध्यान रहता होगा। जी, यहाँ पे विश्वविद्यालय में ये एक चीज है कि कोई काम के लिए 10 बार आना पड़ता है, ठीक है, और जितने भी है ना, कोई मतलब ढंग से काम वो वहाँ भेजते हैं, वो वहाँ भेजते हैं, वो वहाँ भेजते हैं। ये एक अलग समस्या है, ठीक है, मान लिया। हम सवाल कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार से उनकी सरकार आएगी तो सरकारी नौकरी देंगे। आपको क्या दिखाई देता है इनके बयान में? संभव है, नहीं है, क्या है, क्या दिखता है? वैसे तो संभव नहीं है सर, अब इससे आगे क्या बोलूं। तो ये बयान को किस रूप में देख रहे हैं, क्या है मतलब ये बयान? सर ये तो बयान जो है ना कि जितने है जो सरकारी पीछे घर पीछे देंगे, ये तो झूठ है। पॉलिटिकल लग रहा है बयान जी।
क्या नाम है आपका? मेरा निक्की कुमारी। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट थी जो विश्वविद्यालय थी, निक्की कुमारी थी। हम कुछ लोगों से और बात करना चाहते हैं। देखिए, इत्तेफाक है कि एक पत्रकार भी हमें मिल गए, हम उनसे ही जानने का चाहेंगे कि क्या वो चाहते हैं। ये देखिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो नौकरी वाली बातें कही है, वो कितना आपको लग रहा है कि खरा उतरेगा, और क्या वोट को ये पोलराइजेशन में बदल सकता है क्या? ये बस चुनावी स्टंट है किसी भी पार्टी का, चाहे वो तेजस्वी जी बोले चाहे कोई भी लीडर बोले। ये आप लॉजिकल चीज नहीं होता है। आप कह देना कि हम हर एक परिवार को नौकरी देंगे, तो आप इसका ब्लूप्रिंट बताएंगे ना कि नौकरी कहाँ से, जनरेशन कहाँ से करेंगे। केवल ये कह देना कि भाई हम हर परिवार को नौकरी दे देंगे, इससे कोई अगर आपको वोट दे देगा तो वो अपना भविष्य अंधकार में करेगा। मतलब ये मेरा मानना है। आज वो लीडर हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना है, तो मुख्यमंत्री उनको बनना है तो उसके लिए कोई भी घोषणा कर सकते हैं। अब ये तालाब है, इसमें मछली पालन होता है। कल को अगर कोई नेता ये कह दे कि इसमें अखरोट की खेती होगी इसी पानी में, तो कल्टीवेशन का तरीका बताएंगे ना कि इस पानी में अखरोट कहाँ से करेंगे वो। केवल कह देना तो बिहार की जनता, खासकर युवा वर्ग, अब कोई भी किसी भी पॉलिटिशियन के झांसे में ये नहीं आने वाला है कि आप कुछ भी बोल देंगे और कोई आपको वोट दे देगा। बयान को किस रूप में क्यों दिए आखिर? वो तो ये भी सवाल खड़े किए हैं कि इससे पहले भी वो बोले थे कि जब हम नौकरी देंगे 10 लाख लोगों को, तो नीतीश कुमार ने बोला था कि कहाँ से ला के दोगे। कुछ अनवांटेड शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, जो उसको वो रिपीट भी करते हैं, कहाँ से पैसा लाओगे। और अब बता रहे हैं कि हमारे ही उस योजना को नीतीश कुमार चोरी करके नौकरी दिए हैं, वही दिए हैं। देखिए, योजना को नीतीश जी ने क्या किया नहीं किया, बीइंग ए मुख्यमंत्री, आज आप मुख्यमंत्री होंगे, कोई भी नौकरी मुख्यमंत्री के ही कलम से स्वीकृत होता है। ठीक है, आप सरकार में थे, ठीक है, अच्छी चीजें आपने की, अगर आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, यहाँ क्रेडिट की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई घोषणा करते हैं तो उस घोषणा का तथ्यात्मक पहलू भी जनता के सामने जरूर रखिए। आपको क्या लगता है, इस बयान को किस रूप में देखते हैं, ये बताइए। बयान टोटली पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ चीज है। चुनाव का समय है, इस तरह के बयानबाजी कई नेता देंगे, कई कुछ कहेंगे। आज मान लीजिए सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि अब हमारा ग्राउंड तैयार है, अब उड़ान भरने का देरी है। विपक्ष का ये सवाल है कि 20 साल से आप ही की सरकार है, तो उद्योग क्यों नहीं लगा। तो ये पक्ष विपक्ष वो उनके तक ठीक है, लेकिन अब युवा पीढ़ी जागरूक है, वोटर जागरूक हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करना बिल्कुल अच्छी तरह से। प्रभाव पड़ेगा इस बयान का? प्रभाव कोई मेरे समझ से कोई प्रभाव बहुत लंबा विभास झा। ये देखिए, ये विभास झा थे, पत्रकार थे, बतौर एक गार्जियन के रूप में है जो इस कॉलेज में आए हुए हैं। आप ये बताइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव, आप स्टूडेंट, आपके यहाँ कोई बच्चे हैं क्या? तो ये बताइए कि जो पढ़ाई लिखाई वो कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि आगे चल के नौकरियां उनको मिले। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है कि हर परिवार को वो एक सरकारी नौकरी देंगे जब उनकी सरकार आएगी, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है जिस तरह से डिप्टी सीएम रहे हैं तेजस्वी यादव, और 15 महीने में जो करके दिखाया है वो 20 साल में भी नहीं हो सका। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे परिवार या हर घर से ही नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नौकरी हो, रोजगार मिले, तो तेजस्वी ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार के लिए। युवा भी है और काम करने वाला भी है और मैदान में दौड़ने वाला भी है। तो जहाँ तक के रोजगार या ये अभी भाई साहब बोल रहे थे, नौकरी देंगे। हाँ, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2014 में नरेंद्र मोदी भी आए थे, तो वो तो 2 करोड़ रोजगार नौकरी की बात किए थे। अब वो अपना आंकड़ा बयान करके हमने कितने को नौकरी दिया है। ठीक है, ये संभव दिख रहा है आपको कि होगा, ऐसा विश्वास है या नहीं? हम ये अति विश्वास है कि तेजस्वी यादव ही ऐसा व्यक्ति है जो हर इंसान को नौकरी दिलवा सकते। क्या नाम है? अख्तर अंसारी। तो ये देखिए, अख्तर जी थे जिन्होंने बताया। हम कुछ और जो छात्र नेता है उनसे बात करेंगे। ये बताइए, तेजस्वी यादव के बयान पर लोगों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है कि कितना ये सार्थक होगा और कितना वोट को प्रभावित करेगा? उनके बयान की सच्चाई क्या है? जी, मुझे लगता है कि बयान में कहीं से भी सच्चाई नहीं है। जिसके पिताजी ने अमीरों की तिजोरी और जिसके जमीन, गरीबों का जमीन लूटा हो, बिहार की जनता मुझे लगता है उस पर भरोसा करेगी। तो ये जमीन चोर और तिजोरी चोर हैं, तो इनसे जनता सभी भली भांति परिचित है और जनता सतर्क है। जनता को पता है कि अपना वोट हमें कहाँ देना है और एक एक वोट सुरक्षित है। तो ये क्यों आखिर आप लोग को लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे? तो क्यों इन्होंने ऐसा बोला है? नहीं, इसलिए नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि लोगों, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं, ये
15 साल इनके माताजी और पिताजी ने राज किया है, तो कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तो लगा नहीं न, या फिर जो अभी के जो लोग हैं या जनरेशन है उन्होंने देखा भी नहीं है कि हमारे पिछले जनरेशन वाले लोगों को कुछ मिला है या लाभ प्राप्त हुआ हो। तो उन्होंने बस ये देखा है कि इन्होंने अमीरों के शोरूम लूटे हैं, अमीरों की तिजोरी लूटी है, गरीबों से नौकरी के नाम पर जमीन लिखाया है। तो जो अमीरों का तिजोरी चोर है और गरीबों का जमीन लुटेरा है, उसको बिहार की जनता उसे भरोसा नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता कि उन पर उनके बाद से आम जन पे किसी तरह का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या नाम हुआ? प्रियांशु झा। हम कुछ और काउंटर पे चलते हैं, जो विश्वविद्यालय का वो काउंटर है। प्रयास करते हैं कि उन लोगों से ही बात करने का, और महिला है जो आ रही है जा रही है विश्वविद्यालय में अपने काम को लेके। ये बताइए मैम कि तेजस्वी यादव ने बोला है, शर्माइए नहीं, आप ही लोग से जुड़ा हुआ सवाल है, जो पढ़ाई लिखाई कर रही है बाद में चलकर नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा चलिए दूसरे लोगों से बात करते हैं, छात्र हैं। ये बताइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कल कि सब लोगों को उनकी सरकार आएगी तो हर परिवार से, प्रत्येक परिवार सरकारी नौकरी दिया जाए। कितना विश्वास है आप लोग को? हमको थोड़ा विश्वास नहीं। क्यों? हमको अच्छे नेता नहीं लगते। क्यों लगता है ऐसा? बोले पूरे एक्सप्लेन कीजिए इसको कारण। हमको फिलहाल तो प्रशांत किशोर अच्छा काम लग रहा है कि अच्छा कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव क्यों आखिर अच्छे नहीं लग रहे हैं? ठीक है, वादा वो पूरा कर सकते कि नहीं कर सकते, पसंद आना अलग बात है, वादा वो कर रहे हैं तो कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? इतना कैसे दे पाएंगे जितना बता रहे हैं कि 2 करोड़ के आसपास हर एक परिवार में, उतना तो नहीं हो पाएगा कोई भी सरकार में हो। लेकिन प्रशांत किशोर के बाद थोड़ा लगता है कि ऑथेंटिक बात हो सकता है। जमीन मेरा स्वर्णिम कुमार। देखिए इन छात्र को तो लगता नहीं है। कुछ छात्र नेता से बात करें, आप लोग के से ही जुड़े हुए हैं, आप छात्र नेता हैं, छात्र लोग बता रहे नहीं है। आपको क्या लगता है कि हो पाएगा तेजस्वी यादव? देखिए कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हर एक परिवार से हम पूरे बिहार में सरकारी नौकरी देंगे, यह बिल्कुल सरासर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रतीत हो रहा है कि किस प्रकार वो ऊहापोह की स्थिति में आके बयान दिया है। बिल्कुल ये एक चुनावी स्टंट है, एक जुमलेबाजी की तरह वो कह रहे हैं कि हर एक परिवार से वोट ले लेना है। फिर से जिस प्रकार उनके पिताजी ने किया कि वोट के बदले जमीन, वही प्रक्रिया फिर वो अपनाने वाले हैं। बिहार का युवा सभी सजग है। आज इस प्रकार से बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक अराजकता पिछले कई वर्षों से लगातार रहा। आज हमारे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसको काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया है। बात कीजिए मिथिला विश्वविद्यालय का, यहाँ पे पिछले कई वर्षों से आज बिहार का नंबर 1 यूनिट रैंक में यह विश्वविद्यालय है। मिथिला विश्वविद्यालय सबसे सेशन अपडेट यह विश्वविद्यालय है। यह किस प्रकार? ठीक है, विश्वविद्यालय का सब्जेक्ट एक अलग है। अभी हम लोग चूंकि विश्वविद्यालय है तो यहाँ से छात्र पढ़ के निकलेंगे तो नौकरी पेशा में ही जाएंगे, तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको क्या दिखता है कि ये क्यों आखिर वो तब ये बातें बोले हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पूरा कर पाएंगे तो क्यों ये बात नहीं? देखिए यह एक चुनावी जुमला है। इस प्रकार से उन्होंने पहले भी माई बहन योजना का शुभारंभ करने का प्रयास किया, फिर अभी जब चुनाव का बिगुल बज चुका है तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम ये हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। सरासर झूठ कर रहे हैं, वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। बिहार का युवा सब सजग है और जिस प्रकार से हमारे देश में ही नहीं बिहार में भी पुनः राष्ट्रवादी सरकार बनेगा, हम लोगों का पूरा विश्वास है। क्या नाम है आपका? उत्सव पराशर, पूर्व छात्र संघ महासचिव, मिथिला विश्वविद्यालय। ये देखिए हमने आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर से सुनाया कि लोग क्या, छात्र का क्या मन मिजाज है और छात्र नेताओं का क्या मन मिजाज है, लेकिन सभी ने अपने अपने बातें को ऑन कैमरा तो रखा है। लेकिन देखना यह होगा कि चुनाव तक क्या इसमें कोई परिवर्तन होता है या जो लोग बोल रहे हैं उस पर कायम रहते हैं। प्रहलाद कुमार, आज तक, दरभंगा। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर